पूजा आ गई। मम्मी मेरा बच्चा नैना दीदी चलो 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 लो जीजा जी, कैसे हो जीजा जी? ठीक हूँ। जाओ पीते जाओ, ताई जीजा ऊपर रख ले आओ। हाँ। और पूजा कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी। आप कैसे हैं दामाद जी? मम्मी जी, अब आप मुझे दामाद जी मत कहिए। मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ ना, वरुण कहिए। वो तो है। क्या भगवान झूठ ना बुलाए, कितनी टाइम लगा दी आने में। मैं इंतजार कर करके आधी हो गई हूँ। मुझे क्या कह रही हो? तुम्हारी बेटी ने तैयार होने में इतनी देर लगा दी। अब गुस्सा थूक दो, बेटी और दामाद जी पहली बार घर पे आए हैं। हाँ, देखिए ना, शादी के बाद कितनी सुंदर लग रही है ना। मतलब मैं शादी से पहले अच्छी नहीं लगती थी क्या? नहीं बेटा, तब भी सुंदर लगती थी, अभी और अच्छी लग रही है। हाँ, आ गई पूजा। खुश रहो, खुश रहो। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। ताऊ जी कैसे है बेटा? मैं ठीक हूँ। और वरुण कैसे हो बेटा? बैठो। ठीक हूँ ताऊ। पूजा अपना हाथ दिखाना। ओ भाई, तेरी मेहंदी तो खूब चढ़ी है। मतलब मालूम है इसका? जिस लड़की की मेहंदी बहुत चढ़ती है, उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है। और जीजा जी भी। अगर किसी ने दामाद जी को परेशान किया ना, तो फिर नहीं नहीं, बोलने दीजिए। अब तो हक बनता है इनका, सालियां जो हैं। अरे वाह जीजा जी, क्या बात है। पूजा दीदी, हाँ हम अंदर चलें, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। जीजा जी, क्या हम आपकी प्यारी सी पत्नी को अंदर ले जा सकते हैं? अरे हाँ हाँ हाँ, ले जाओ। मेरी प्यारी बीवी तुम्हारी प्यारी बहन भी तो है। जितना वक्त चाहे उतना वक्त बात कर सकती हो। बेला, जी भाभी जी। अरे खड़ी खड़ी सोच क्या रही है? जाके दामाद जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। अरे सास बन गई हो, अच्छे से खातिरदारी करना। तो बेचारी पूजा को चार बातें सुननी पड़ेंगी। नहीं जी भाभी, चिल्लाती हूँ। ढंग से लाना। एक मिनट यहाँ पे। अरे अच्छा, अब बिल्कुल शर्माना मत और सब बताओ। क्या बताइए ना, जब आप और जीजा जी कमरे में अकेले थे तो क्या बातें की? मुझे शर्म आ रही है। अरे तो हम ना आंखें बंद कर लेते हैं, आप बताइए। हाँ, कमरा कैसा था? पता है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसे कमरा ना पूरा फूलों से सजा हुआ था। सच्ची? हाँ सच्ची। और जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, आप वैसे जीजा जी के लिए दूध का ग्लास भी लेकर गई थी क्या? लेकिन दीदी, शादी के बाद पति के पास दूध का ग्लास लेके क्यों जाते हैं? मुझे क्या पता, जैसा सबने कहा मैंने वैसा किया। अच्छा वो सब छोड़ो, आगे बताओ। मुझे शर्म आ रही है, पहले तुम दोनों आंखें बंद करो। हाँ सॉरी। फिर ना तुम दोनों के जीजा जी मेरे पास आए और बोले। क्या बोले? पूजा, मम्मी की आवाज में बोले। पागल। पूजा सुनना, मैं ये पूछ रही थी, तू वहाँ सुबह सुबह उठ गई थी ना, जैसे मैं तुझे यहाँ उठा देती थी। कहीं तेरी सास को तो नहीं उठाना पड़ा ना तुझे? और हाँ, सास ससुर के चरण तो छुए थे ना? मम्मी, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने सास ससुर के पैर भी छुए थे। देखा मम्मी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। अब बाहर जाइए, जीजा जी को किसी चीज की जरूरत होगी। भगवान झूठ ना बुलाए, अब मैं अपनी बेटी के पास 2 घड़ी बैठ नहीं सकती। मैं तो इसे नाश्ता देने आई थी, ये ले, खा लेना। अरे बेला। हाँ भाभी जी आई। आती है। हाँ। फिर बताइए ना, फिर क्या हुआ? कब क्या हुआ? आपका कमरा फूलों से सजा हुआ था, आप दूध का ग्लास लेके जीजा जी के पास गई, फिर जीजा जी ने क्या कहा? उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, फिर
फिर उन्होंने मेरा घूंघट उठाया। एक मिनट, अंकल आंटी भी थे क्या कमरे में? नहीं, वो कमरे में क्यों होंगे? अरे तो फिर जीजा जी से कैसा घूंघट? आपने अकेले में घूंघट क्यों किया हुआ था? मैं ना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, जो हीरोइन होती है वो ऐसे घूंघट निकाल के बिस्तर पे बैठी होती है, फिर उसका हीरो धीरे धीरे गाना गाते हुए उसका घूंघट उठाता है ना। गाना गाते हुए? मतलब जीजा जी ने आपके लिए गाना गाया? नहीं। और किस? हाँ, किस? किस? हाँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आपको वहाँ? हर बहू अपने ससुराल में सबसे पहले कुछ मीठा बनाती है खाने में। हाँ, तो तुझे मैंने जैसे हलवा बनाना सिखाया था, याद है ना? तो हलवा बनाना सबसे पहले। हाँ हाँ मम्मी, मुझे याद है। अच्छा, सबको सबका गिफ्ट तो दे दिया ना? मम्मी, गिफ्ट देने के चक्कर में तो इतना लेट हो गई। ओहो मम्मी, ये सब बातें बाद में करना ना, अभी हम बातें कर रहे हैं। चुप रहो, मैं 2 मिनट अपने बेटे के पास बैठ नहीं सकती? पहले एक नजर देख तो लो अपनी बच्ची को। तुझे पता है, तेरे जाने के बाद ना ये घर बहुत सुना सुना हो गया है बेटा। ओहो मम्मी, दीदी की ना विदाई हो चुकी है। अब आप प्लीज ये विदाई वाला रोना धोना फिर से शुरू मत कीजिए। ओ बेला, ये देखो, ये यहाँ जम के बैठी है। और पूजा, तुम यहाँ लड़कियों के संग पंचायत कर रही हो? हैं? ओ भाई, पहली बार तुम्हारा पति यहाँ आया है तो जाके पति के पास बैठो, बातें करो। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उसको लेके जाओ, जाओ चल लेके जाओ। मैं यहाँ क्या करूंगी? मैं भी जाऊं देखूं जाके सब। क्या यार, घूंघट उठाने के बाद क्या हुआ था? पूजा दीदी बस बताने ही वाली थी। मुझे क्या लगता है क्या हुआ होगा? मुझे क्या पता। छी, क्या तुम भी वही सोची जो मैं सोच रही हूँ? छी, हम कुछ भी सोचते हैं। उन दिनों हर सवाल का जवाब देने के लिए इंटरनेट नहीं था और ना ही आज की तरह रिश्तों में खुलापन था। उन दिनों हर रिश्ते का लिहाज किया जाता था, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती थी। इसलिए शादी के बाद क्या होता है? इस सवाल का जवाब आपकी सहेली या बहन ही दे सकती थी, और कोई तरीका ही नहीं था हमारे पास। उस उम्र में इस सवाल का जवाब जानने के लिए मन मचलता रहता था। अरे एक छोटी सी किस तो छोड़िए, सिर्फ उसका ख्याल हमें शर्म से लाल कर देता था। इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाते हो यार? एक एक बॉल पूरे धैर्य से, पूरे ध्यान से खेलना चाहिए। जल्दबाजी में लगे रहते हो, पता नहीं क्या। पापा वो जल्दबाजी नहीं हुआ, वो प्लेयर आप जानते नहीं हो। और तुमने वो वाइट बॉल क्यों छुआ था? उसको अरे राकेश, अरे पूजा और दामाद जी आए हैं। खुश हो? अर्जुन बैठो ना। अरे अर्जुन, बैठने का समय नहीं है। शाम को फिर से प्रैक्टिस में जाना है। सिर्फ आज ही का समय है, कल फाइनल मैच है, उसे जीत के तुम्हें सेलेक्ट होना है, ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके। इनाम की राशि और कार भी जीतनी है, ताकि हम लोगों के खाली लिफाफे भर सके। चलो आओ। अरे बेटा आप चाय चाय लो। खेल की दूसरी पारी में आपका स्वागत है। प्रगति विद्या मंदिर और शांति पाठ विद्यालय के बीच ये मैच खेला जा रहा है, जहां टीम ए ने बनाए हैं 150 और टीम बी को जीतने के लिए बनाने हैं 151 रन। और सबसे बड़ी बात, टीम बी की तरफ से समीर और अर्जुन अग्रवाल पे बहुत ही भरोसा है। ये दोनों खिलाड़ी मिलकर इस मैच को जिता सकते हैं। अगर आज जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनता है तो उसे आज चमचमाती कार मिलेगी और धन राशि भी मिलेगी। तो ये मैच बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, दिल थाम के बैठिए। अरे 150 रन कुछ नहीं है। रोशन जी, क्या ये समीर के खेलने पे बैन था ना? उसे खिलाया तो खिलाया, अब उससे ओपनिंग भी करवा रहे हैं। प्रीति, कहीं पापा समीर के खेलने पर बवाल ना कर दे।
मैं बात करके आता हूँ। अरे राकेश जी, दरअसल हमारा ओपनिंग बैट्समैन, उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए वो अब खेल नहीं पाएगा। इसीलिए रातों रात प्रिंसिपल सर और पीटी सर ने यह फैसला लिया है कि ये मैच समीर ही ओपन करेगा। अरे पर मैं देखिए राकेश जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारी स्कूल की इज्जत का सवाल है। अगर हम आज ये मैच जीत जाते हैं तो हमारे स्कूल की टीम गुजरात की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम मानी जाएगी। अब आप ही सोचिए राकेश जी, हम चांस नहीं ले सकते ना। अरे फील्डिंग भी तो की थी, तब नहीं दिखा। हाँ, तब भी तो देखना चाहिए सर जी, फील्डिंग भी तो की लड़के ने। सर, राकेश जी, बच्चे हैं, आप तो जानते हैं। अर्जुन अग्रवाल और समीर महेश्वरी की ओपनिंग जोड़ी वैसी ही है जैसे अपने स्कूल के श्रीकांत और रवि शास्त्री हों। अरे इधर तो आ, ये देख, यही वो कार है जो तुझे अपने पापा के लिए जीतनी है। बेटा पूरा दम लगा के खेलना, ठीक है? जी पापा। जा। सर गाड़ी को मत छुइए। हाँ ठीक है ठीक है, गाड़ी को मत छुइए, बस कुछ ही देर की बात है। तुम इधर कपड़े से गाड़ी को साफ करो और उधर मेरा बेटा खेल से सारे खिलाड़ियों को साफ कर देगा, और ये गाड़ी मैं ही लेकर जाऊंगा। ध्यान रखना, गाड़ी को मत छू। नैना, घबराओ मत, मैं हूं ना। और आप देख सकते हैं बी टीम की तरफ से दोनों खिलाड़ी आ चुके हैं। ओपनिंग पर हैं समीर और उनके साथ हैं अर्जुन अग्रवाल। समीर, 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 समीर। अर्जुन 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 समीर, अर्जुन समीर, अर्जुन सम। ताऊ जी, वो दोनों एक ही टीम में ना, इसलिए। बहुत ही खूबसूरत मैच, और इस मैच की खासियत ये है जो भी खिलाड़ी यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेगा उसके खेल के हिसाब से हमारे सेलेक्टर्स उसे स्टेट टीम में सेलेक्ट करेंगे। तो ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और शांति पाठ विद्यालय की तरफ से बॉलिंग करने आए हैं मिस्टर अमित, और ये पहली गेंद इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है 1 रन के लिए। खाता खोला है मिस्टर समीर ने। स्ट्राइक पर हैं अर्जुन अग्रवाल, और अर्जुन अग्रवाल को ये दूसरी गेंद, और उन्होंने भी 1 रन ले लिया है। और समीर ने बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है, देखते हैं क्या होता है। और गेंद बाउंड्री सीमा के बाहर, और ये 4 रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट। अब स्ट्राइक पे है अर्जुन अग्रवाल। अर्जुन अग्रवाल लगातार बॉल मिस कर रहे हैं। लगता है आज उनका कॉन्फिडेंस कुछ हिला हुआ लग रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टीम बी को जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन, आराम से खेलना। तुम मुझे मत बताओ कि कैसे खेलना है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरे बेटे से फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, भाई खड़े रहो। इसी के साथ टीम बी के खाते में 1 रन का इजाफा, और 1 रन अर्जुन के खाते में भी। समीर आ चुका है बल्लेबाजी के लिए, और एक के बाद एक चौके छक्के हिट कर रहा है। लगता है आज वो पूरे फॉर्म में है। समीर जिस आक्रामकता के साथ खेल रहे हैं, लगता है उनको ऐसे ही खेलते रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ऐसे ही खेलते रहने की जरूरत है ताकि वो 151 रन का पीछा कर सके। बहुत ही खूबसूरत शॉट लगाया है, और अगर समीर ऐसे ही खेलते रहे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज के मैन ऑफ द मैच वही होंगे, और कार के साथ साथ धनराशि भी लेकर जाएंगे। इसी के साथ 1 रन, और अब स्ट्राइक पर है अर्जुन। अरे मैन
मैन ऑफ द मैच तो समीर ही लेकर जाएगा। गाड़ी हमारे घर आएगी। यही वो कार है जो तुझे अपने पापा के लिए जीतनी है। बेटा पूरा दम लगा के खेलना। अर्जुन भाग, अर्जुन भाग, अर्जुन भाग। क्या समीर को अर्जुन का इशारा समझ नहीं आया? समीर महेश्वरी आउट हो गए हैं। क्या समझने में ये छोटी सी गलती और अर्जुन का फैसला इस टीम पर भारी पड़ेगा? मुझे मालूम है कि तुमने मुझे जान के आउट करवाया। जीत के आना। ध्यान से खेलो, आउट मत होना। जो हुआ सही नहीं हुआ। अर्जुन भैया ने समीर के साथ अच्छा नहीं किया। उन्हें अपने आपस का झगड़ा मैच में नहीं लाना चाहिए ना। अब क्या होगा? और टीम बी का पहला विकेट समीर के रूप में गिरा है। बहुत ही मुश्किलात खड़ी हो सकती है, जैसा कि इन दोनों के बारे में कहा जा रहा था कि ये दोनों मिलकर मैच को जिता सकते हैं। तुम्हें लग जाती तो बोलो ना। तो कुछ नहीं। नैना तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हें छोड़ के चली जाऊं? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वैसे गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ है या अभी भी है? तुम सामने होती हो तो सब भूल जाता हूँ और कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, तो क्या आता है? बोलो ना, क्या आता है? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या आता होगा? बता दूं? नैना, तुम्हारे पापा और अर्जुन पता नहीं क्यों मुझे गलत समझते हैं, जबकि मैं तो अर्जुन की हेल्प करना चाहता हूँ। फिर भी मुझे पता है समीर, पर एक चीज है जो तुम्हें नहीं पता। ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं पता? वो जब तुम गुस्से में होते हो ना, तो तुम्हारी नाक फूल जाती है। वैसे एक और चीज है जो तुम्हें नहीं पता। क्या? जब तुम मेरी सारी बातों का यकीन कर लेते हो ना, तो तुम्हारे गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। ठीक है, जो मुझे नहीं पता था तुमने मुझे बता दिया। अब एक बात है जो तुम्हें नहीं पता, बता दो। जब तुम मुस्कुराती हो ना, तो बताए क्या होता है? क्या होता है? जब तुम मुस्कुराती हो ना, तो मेरा ये दिल भी मुस्कुराता है। और ये एक शिकायत भी करता है। कैसी शिकायत? यही कि अब तक तुमने ऐसे 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं कहे। हाँ, वो 3 मैजिकल वर्ड्स तो मैंने तुम्हें बोले ही नहीं। अभी बोल देती हूँ। तुम पागल हो। तुम पागल हो? मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि इन्हें मैं वो 3 मैजिकल वर्ड्स मान लूं। पर 3 तो है ना। तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो। ठीक है,
तो ये पागल अपनी पगली के मुंह से वो 3 मैजिकल वर्ड सुन के ही रहेगा। तुम्हें बोलना पड़ेगा, आई लव